बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने से सबसे बड़ा झटका विपक्षी गठबंधन इंडी को लगा है। 28 जनवरी को नीतीश कुमार सुबह 11 बजे के आसपास अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं। शाम 5 बजे बीजेपी के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, जिसके बाद बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाती है। नुकसान आरजेडी को हो जाता है और कांग्रेस को। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। विपक्षी गठबंधन इंडी के दो सबसे अहम सूत्रधारों के किनारा करने से न सिर्फ विपक्ष की एकता धड़ाम हुई, बल्कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की संभावनाओं को ग्रहण लग गया। सपा और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की जारी खटपट के बीच अब सबकी निगाहें एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर टिकी हैं। बिहार में हुए सियासी खेला के बाद पवार के हृदय परिवर्तन की चर्चा तेज है। नीतीश के पाला बदलने से विपक्षी गठबंधन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। नीतीश न सिर्फ इस गठबंधन के सूत्रधार थे, बल्कि राज्य में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन जातिगत समीकरणों में बेहद मजबूत होने के कारण बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी था। अब नीतीश के एनडीए में आने के बाद बिहार में विपक्ष की संभावनाओं पर ग्रहण लग गया। वो नीतीश ही थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई। उन्हीं की अगुवाई में बिहार में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। इसके बाद कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इसे मुख्य मुद्दा बनाया। दबाव में एनडीए के सहयोगी दलों ने भी केंद्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग शुरू की। अब जबकि इस मुद्दे के सूत्रधार नीतीश ही बीजेपी के साथ हैं, तब विपक्ष के मुख्य मुद्दा के चमक होने की संभावना बन गई है। नीतीश के पाला बदलने और ममता का विपक्षी गठबंधन से दूरी बनाने के बाद शरद पवार दबाव में हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और पवार के भतीजे उन्हें साधने की नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं। दबाव में शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे भी हैं, लेकिन बीजेपी की अब उनमें नहीं, बल्कि सिर्फ पवार में दिलचस्पी है। एनसीपी सूत्रों का कहना है पवार से नए सिरे से शुरू हुई बातचीत सकारात्मक है। आपको बता दें, तमाम खट्टे अनुभवों के बाद भी बीजेपी ने नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की शर्त मान ली। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के नेता भी अंत समय तक नीतीश को मनाने की कोशिश करते रहे, वो सिर्फ इसलिए कि नीतीश राज्य में सत्ता की गारंटी है। बीते 2 दशकों से नीतीश जिसके साथ रहे हैं, उसका राज्य में पलड़ा भारी रहा। नीतीश के साथ आने से गठबंधन का वोट प्रतिशत 12% बढ़ जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। एनडीए में नीतीश का वापस आना हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। एनडीए सरकार में विकास को गति मिलेगी। बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा रही थी। हमारा गठबंधन बिहार में विकास के लिए जरूरी है। ओबीसी नेता सम्राट चौधरी करीब 7 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान बिहार की राजनीति और प्रदेश भाजपा में चौधरी तेजी से एक बड़े नेता के रूप में उभरे। सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो की पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में राजनीति में कदम रखा। सम्राट 2005 में सत्ता से बेदखल होने के बाद काफी समय तक आरजेडी के साथ रहे, लेकिन 2014 में एक विद्रोही गुट का हिस्सा बने और जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली जदयू सरकार में शामिल हुए। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। बाद में उन्हें बिहार विधान परिषद भेजा। साल 2020 में उन्हें नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिली। सम्राट चौधरी को पिछले साल मार्च में राज्य बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उच्च जाति से आने वाले बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और सदन में नेता विपक्ष जैसे कई अहम पदों पर रहे। बिहार में एक शिक्षक के यहाँ जन्म लेने वाले सिन्हा ने जमीनी स्तर से अपनी राजनीति शुरू की। प्रभावशाली भूमिहार समुदाय से आने वाले सिन्हा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य रहे। 2010 से सिन्हा लखीसराय सीट से 3 बार विधायक चुने गए। साल 2017 में वो पहली बार नीतीश कुमार की सरकार में श्रम संसाधन मंत्री बने। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें विधानसभा स्पीकर के तौर पर चुना गया। नीतीश कुमार के पाला बदलने के साथ सत्ता से हाथ धोने वाले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है जेडीयू आगामी लोकसभा चुनाव में खत्म हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने नीतीश को सम्मानित लेकिन थका हुआ नेता कहा। बीजेपी को चेताते हुए तेजस्वी ने कहा जेडीयू प्रमुख को सहयोगियों के साथ काम का श्रेय साझा करना पसंद नहीं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा नीतीश को बार बार अपनी राजनीतिक वफादारी बदलने के लिए गिरगिट रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीतीश देश में आया राम गया राम नेताओं की तरह है। तेजस्वी ने पहले ही बता दिया था कि वो ऐसा करने वाले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने कहा जनता नीतीश को जरूर सबक सिखाएगी। पवार ने कहा मुझे याद है कि वो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सभी गैर बीजेपी दलों को पटना बुलाया था। पिछले 10 से 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये विचारधारा छोड़ दी और आज वो बीजेपी के साथ हो गए और सरकार बना ली। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामई ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा विश्वासघात का नया रिकॉर्ड बन गया, जनता इसका जवाब देगी।
जो चुनाव होने जा रहे हैं वो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं। हमारी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के साथ सीट बंटवारे की घोषणा करके एक मॉडल पेश किया। कांग्रेस के साथ दूसरे दौर की बातचीत चल रही है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के नेता टीआर बालू ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में नीतीश हिंदी में बात करने पर जोर देते रहे और हम गठबंधन में सौहार्द के लिए इसे बर्दाश्त करते रहे। नीतीश को गठबंधन में शुरू से ही कुछ दिक्कत थी, उनके निकलने से कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।